कहानी सन्यासी और रानी। जिसने अपने मन रूपी पंछी की उड़ान को काबू में कर लिया वही महान है। पर ऐसा करना क्या संभव है? जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है वही तो योगी कहलाता है। बहुत प्राचीन बात है। एक राजा था, बहुत नेक, बहुत सज्जन, प्रजा को अपने पुत्र की तरह पालता था। उसके राज्य में सब लोग प्रसन्न थे, क्या अमीर और क्या गरीब। सब राजा की प्रशंसा किया करते थे। साधु सन्यासियों और योगियों का बहुत सम्मान करता था। एक दिन वह जंगल में शिकार खेलने गया। उसे कोई जंगली जानवर नजर ही नहीं आया। वह जानवरों की तलाश में घने वन में चला गया। वहां उसे हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। वह अपने धनुष पर बाण को साधने लगा। इतने में खतरा जानकर हिरण भाग गए। राजा उनके पीछे पीछे दौड़ा। रथ दौड़ाते दौड़ाते वह थक गया, लेकिन हिरणों का शिकार नहीं कर पाया। वह प्यास के कारण बेहाल होने लगा। रथ से उतरकर वह घने जंगल में पानी की तलाश करने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नजर नहीं आया। प्यास के कारण उसका गला बिल्कुल सूख गया था। एक एक कदम चलना भी उसके लिए भारी पड़ रहा था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वह जल की तलाश में आगे चलता ही गया। उसे दूर एक कुटिया दिखाई दी। उसकी उम्मीदों को नए पंख लग गए, पैरों में भी जान आ गई। वह जैसे तैसे उस कुटिया तक पहुंचा और उसके दरवाजे पर जाकर धड़ाम से गिर पड़ा। कुटिया एक सन्यासी की थी। उसने धड़ाम की आवाज़ सुनी तो उसकी निगाहें राजा की ओर मुड़ी। दरवाजे पर एक राजा को पड़ा हुआ देखकर वह दौड़ा और उसने राजा को उठाकर एक बिछौने पर लिटा दिया और उस पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे। शीतल जल का कमाल था कि राजा की मूर्छा टूट गई और उसने अपनी आंखें झट से खोल दी। पानी, मरी मरी आवाज़ में राजा ने कहा। सन्यासी तुरंत पानी लेकर आए और राजा को ठंडा पानी पिलाया। पानी पीते ही राजा की जान में जान आ गई और वह उठकर बैठ गया। सन्यासी ने उसे कुछ मीठे मीठे फल दिए, जिन्हें खाकर राजा का पेट भर गया। राजा का ध्यान अब उस सन्यासी की ओर गया। कितना तेज था उस सन्यासी के चेहरे पर। चेहरा चंद्रमा की तरह दमक रहा था। राजा सन्यासी को देखकर उसके प्रति श्रद्धा से भर गया और उसने सन्यासी को दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया प्रभु। आपने जल और फलों से मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं आपका ऋणी हूँ। आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं। एक सन्यासी अपने लिए नहीं जीता है राजन, वह समाज और राष्ट्र के लिए ही जीता है। मुझे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। जब महसूस होगी तो मैं आपसे मांग लूँगा। ठीक है। राजा सन्यासी के संयम को देखकर दंग था। भोग विलास से दूर कामनाओं को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति देव स्वरूप ही होता है। राजा का मन भोग विलास से दूर होकर सन्यास में रमने लगा। सन्यासी ने राजा को 2-4 दिन अपनी कुटिया में ही रोक लिया। राजा ने सन्यासी से अपना अतिथि बनने का आग्रह किया, जिसे सन्यासी ने स्वीकार कर लिया। राजा अपने महल में वापस आ गया। उस घटना को गुजरे बहुत समय बीत गया। एक दिन राजा के दरबार में वही सन्यासी आया। राजा उसे पहचान गया और उसने सन्यासी को अपने आसन पर बिठाया। सन्यासी राजा के स्वागत सत्कार से खुश हो गया। राजा सन्यासी को अपने महलों में लेकर आ गया। सन्यासी का महल में रानी ने स्वागत किया। रानी का सौंदर्य देखकर सन्यासी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ऐसा सौंदर्य तो अप्सराओं का भी नहीं होता है जैसा रानी का था। सन्यासी रानी को निहारता रह गया। उसका सारा ज्ञान पल भर में छूमंतर हो गया। योग किसी बिल में छुप गया। सौंदर्य की चमाचम ने वैराग्य को डस लिया। जिस मन पर उसने इतने वर्षों तक विजय प्राप्त की थी, वह बेलगाम होकर दौड़ने लगा था। सन्यासी को अपनी इस स्थिति पर बड़ी लज्जा आई। इससे पहले कि राजा और रानी उसके मन के भाव पढ़ पाते, उसने मन ही मन अपने गुरु का नाम लिया और अपने मन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। राजा ने रानी को कहा, ये सन्यासी बहुत ऊंचे हैं। इन्होंने अपनी कामनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर रखा है। उस दिन घने जंगल में इन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। अब आपका दायित्व है कि आप इनका पूरा ध्यान रखें। मैं अभी चलता हूँ, कहकर राजा अपने दरबार में आ गए। रानी पूरे मनोयोग से सन्यासी की सेवा करने में जुट गई।
सन्यासी के मन की हालत बड़ी विचित्र हो रही थी। मन बार बार रानी के सौंदर्य रूपी जाल में उलझ रहा था, जिसे सुलझाने का कोई रास्ता सन्यासी को समझ में ही नहीं आ रहा था। एक बार तो सन्यासी ने सोचा कि वह रात में चुपके से यहाँ से भाग जाए, लेकिन यह तो कायरता होगी। ऐसा सोचकर वह वहीं रुका रहा। रानी के प्रत्येक अंग में काम रस के सैकड़ों कलश भरे हुए थे। रानी अपने हाथों से सन्यासी को नहलाती थी। रानी के हाथों का स्पर्श पाकर सन्यासी का मन बिगड़ने लगता था। उसने रानी को नहलाने के लिए मना कर दिया। रानी जब सन्यासी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी तो भी उसकी गति वैसी ही हुई। सन्यासी ने रानी को खाना खिलाने से भी रोक दिया था। रानी ने राजा से यह सारा हाल सुनाया। तब राजा दौड़ा दौड़ा आया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप रानी की सेवाएं लेने से इनकार कर रहे हैं? तब सन्यासी ने कहा, नहीं राजन, मैं रानी की सेवाओं से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि रानी के सौंदर्य ने मेरे मन में खलबली मचाकर रख दी है। मेरा रोम रोम काम वेग में पूरी तरह दग्ध हो रहा है। मन अस्थिर हो गया है। अब तो इसका एक ही उपाय है, जिसे कहते हुए मैं बहुत लज्जित हो रहा हूँ। क्या आप अपनी रानी को मुझे दे सकते हैं? मैं प्रणय के धागे से बंध गया हूँ और उनके साथ कुछ दिन रहना चाहता हूँ। सिर नीचा करते हुए सन्यासी बोला। राजा को जंगल की बातें याद आ गई। तब राजा ने सन्यासी को कुछ मांगने को कहा था, लेकिन सन्यासी ने फिर कभी लेने के लिए कह दिया था। तो क्या अब वह समय आ गया है? राजा ने सोचा और सोचकर कहा, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं अभी रानी को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। कहकर राजा चला गया। राजा रानी के पास गया और उसे सारी बातें बता दी। रानी सोच में पड़ गई। वह एक पतिव्रता स्त्री थी जो गैर पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसने एक पल सोच कर कहा, स्वामी, आप चिंता ना करें, प्रभु मुझे इस संकट से अवश्य निकाल लेंगे। आप तो मुझे उन सन्यासी को सौंप दीजिए, आगे मैं देख लूँगी। रानी 16 श्रृंगार करके आई और राजा के साथ सन्यासी के पास आ गई। राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। इसके बाद राजा चला गया। आओ प्रिय, मेरे रोम रोम में समा जाओ। मैं आपके सौंदर्य के दर्शन करने को कब से व्याकुल हूँ। सन्यासी ने बाहें फैलाते हुए कहा, तनिक धैर्य रखें प्रभु, मैं अब आपकी ही हूँ। आप पर मेरा सब कुछ न्यौछावर है, सौंदर्य भी और शरीर भी। लेकिन एक समस्या है। यह मेरे पति का महल है। इसकी हवा में मेरे पति के बदन की सुगंध भरी हुई है। जब तक मेरे नथुनों में वह सुगंध बसी है, मैं आपकी कैसे हो सकती हूँ? अब आप मेरे स्वामी हैं, इसीलिए अब आपका आंगन ही मेरा स्थान होगा। वहीं पर ही मिलन हो तो अच्छा होगा। सन्यासी को बात जम गई और उसने राजा को बुलाकर एक रथ तैयार करवा लिया। रथ में सवार होकर वे दोनों सन्यासी की कुटिया में आ गए। कुटिया को देखकर रानी नाक भौं सिकोड़ कर बोली, ये क्या है? मेरा कोमल तन इस कुटिया में कैसे रहेगा? मेरे लिए कोई अच्छे से महल की व्यवस्था करें प्रभु। सन्यासी ने सोचा, बात तो सही कह रही है रानी, इस कुटिया में कैसे रहेगी, पर मैं महल भी कहाँ से लाऊंगा? सन्यासी को राजा का ध्यान आया। वह राजा के पास गया और अपने लिए एक महल मांग लिया। राजा नेक दिल था, इसीलिए उसने महल भी दे दिया। जब सन्यासी रानी को उस महल में लेकर आया, तब रानी ने कहा, ये क्या? यहाँ तो एक भी सेवक सेविका नहीं है। कौन साफ सफाई करेगा, कौन भोजन पकाएगा और कौन बाकी काम करेगा? सन्यासी को समझ में आ रहा था कि स्त्री को प्रसन्न रखना कितना कठिन काम है, पर ओखले में सिर दिया है तो मूसल से क्या डरना। सन्यासी राजा के पास गया और सेवक सेविकाओं की फौज लेकर आ गया। सेवक सेविकाओं ने वह महल चमका दिया था। अब रानी कहने लगी, आपके साथ सैया पर आने से पहले मैं एक बार स्नान करना चाहती हूँ। मेरे वस्त्र किधर हैं? सन्यासी ने ये तो सोचा ही नहीं था। एक और मुसीबत, रानी के रेशमी वस्त्र कहाँ से लाएं? राजा से बार बार मांगना भी उसे सही नहीं लग रहा था।
कामनाएं मनुष्य को कितना दौड़ाती हैं, उसे स्वामी से भिक्षु बना देती हैं। जब तक सन्यासी का कामनाओं पर नियंत्रण था वह एक स्वामी की तरह था, अब एक भिक्षु बन गया है। वह लज्जित होते हुए राजा के पास गया और उससे रानी के लिए नए नए वस्त्र मांगे। राजा ने मुस्कुराते हुए सन्यासी की यह कामना भी पूरी कर दी। सन्यासी वस्त्र लेकर आ गया। तब रानी ने कहा, स्नान करने के लिए जल में डालने को इत्र केवड़ा किधर है? मेरे अंगों पर लगाने के लिए कुमकुम, केसर, चंदन कहाँ है? प्रभु, अब सन्यासी तंग आ गया था। काम वासना ने उसे रानी का गुलाम बना दिया था। वह चिढ़कर बोला, मैं आपका दास नहीं हूँ रानी, आपकी इच्छाएं तो अनंत हैं, उनकी पूर्ति नहीं कर सकता हूँ मैं। सन्यासी आवेश में आ गया। सन्यासी की हालत देखकर रानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। आपने एक रानी के साथ काम वासना करने की कामना की थी प्रभु। जब तक रानी की समस्त कामनाओं की पूर्ति नहीं करोगे तब तक वह आपके साथ काम वासना कैसे कर सकती है? और यदि अगर वह विवश होकर आपके साथ काम वासना करेगी तो उसमें आपको आनंद कैसे आएगा? रानी की बात 16 आने सही थी, लेकिन वह भी क्या करे, बार बार राजा से मांगना भी तो सही नहीं था। तब रानी ने कहा, प्रभु, काम, क्रोध, मद, लोभ ये मनुष्य के 4 सबसे बड़े शत्रु हैं। काम तो वह रस है जिसे पीने से कभी तृप्ति नहीं होती, बल्कि प्यास और बढ़ जाती है। आप तो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, विवेकवान हैं, बुद्धिमान हैं। मेरा आपको समझाना अच्छा लगता है क्या? आज आपकी हालत क्या से क्या हो गई है? आपके चेहरे की चमक न जाने कहाँ गायब हो गई है। जो कामनाओं के भंवर में फंस गया उसका डूबना तय है, और जो कामनाओं पर नियंत्रण पाने में सफल रहा वही मनुष्य है, वरना तो पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? सन्यासी को अब अपनी भूल का एहसास हो गया था। वह दौड़कर राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को प्रणाम करते हुए कहने लगा, सही मायने में आप सबसे बड़े सन्यासी हैं। आपने अपनी पत्नी को किसी और के साथ शयन करने की इजाज़त दे दी, लेकिन इसके बाद भी आपके चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आई। रानी ने अपनी बुद्धि से न केवल आपके आदेश और अपने पतिव्रत धर्म का मान रखा और मुझे भी ज्ञान का पाठ पढ़ाया। यह अद्भुत है। मैं अपनी कामनाओं पर नियंत्रण स्थापित करने में असफल रहा। मेरी साधना अभी अधूरी है। आप जैसा राजा आदर्श है, जो राजा होकर भी सन्यासी जैसा व्यवहार करता है। मुझ जैसा सन्यासी होकर भी काम वासना की तरह व्यवहार कर रहा है। अब मैं इसका प्रायश्चित करूँगा। और सन्यासी जंगल में चला गया।